ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, पार्ट 8। 6 फरवरी 1976 के अव्यक्त महावाक्य। राइट हैंड सहयोगी बच्चे सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं। उनके नवनिर्माण के हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य के जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति उठा सकते हैं। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, लॉयर हो या लॉफुल हो। बाप दादा के सहयोगी तो दोनों ही है। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त करनहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का स्वतः मालूम पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो। विश्व परिवर्तन में अब और कितना समय रहा है, वह आप निमित्त बनी हुई आत्माओं पर है। इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे विश्व परिवर्तक रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहज योगी, ऐसे सदा विश्व के हितकारी, विश्व कल्याणी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तेईस जनवरी 1976 के अव्यक्त महावाक्य। धर्म और कर्म कंबाइंड हो। जब प्रवृत्ति मार्ग वाले हो तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो। ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। यह वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। 20 मई 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है तो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तुम शांति में बैठते हो, परंतु केवल डिटैच होने से कुछ फायदा नहीं है। डिटैच के साथ फायदा भी चाहिए।
बाप कहते हैं तुम डिटैच होकर फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, तुमको बहुत शक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं इन सब को छोड़कर माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 22 मार्च 2013 के अव्यक्त महावाक्य। खुशी कब गवाना नहीं, और सुनाया भी है कि खुशी जैसी करामात और कोई में नहीं है। जानते हो ना, और जो भी वस्तुएं होती है वे देने से कम होती है, लेकिन खुशी किसी को भी दो तो कम होगी या बढ़ेगी। तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है उसको कभी नहीं छोड़ना। कोई भी आपका चेहरा देखे तो सदा खुश मिजाज। खुशी किसी को देने से बढ़ती रहती है, उसको कभी नहीं छोड़ना। बातें तो आती है और आएंगी भी। कलह क्लेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना, लेकिन हमें उसमें क्या करना है? परिवर्तन। बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना। भगवान और भाग्य सदा याद रहे, जिससे चेहरा सदा हर्षित रहे। जिस हर्षित चेहरे को देखकर और भी हर्षित हो जाए। महावाक्यों का विश्लेषण। इस प्रकार इस परिवर्तन की प्रक्रिया का विधि विधान आदि से चलता आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। सतत परिवर्तन ही इस विश्व नाटक की शोभा है। वर्तमान समय कल्प का संगम युग है, इसीलिए यह चढ़ती कला और उतरती कला का भी संगम है। अभी आत्माओं में दोनों ही बातें होती है। यज्ञ में भी दोनों बातें प्रभावित होंगी, अर्थात देखने में आएंगी, क्योंकि यज्ञ व्यक्तियों का ही एक संगठन है। ऐसी स्थिति में हम संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूतियों में कैसे रहे, उसका रास्ता हर आत्मा को अपना बनाना होगा। ज्ञान सागर बाबा ने हमको विश्व नाटक के सभी विधि विधानों का ज्ञान दिया है और उसकी छत्र छाया सदा ही हर आत्मा के ऊपर है। ज्ञान के सभी रहस्यों को बुद्धि में रखकर संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूति करना हमारा कर्तव्य है। जो करेगा वह पाएगा। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना हमारा परम कर्तव्य है। 7 फरवरी 1976 के अव्यक्त महावाक्य। अपोजिशन ज़्यादा है या पोजीशन की स्टेज ज़्यादा है? दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफ़र किया है, साथ साथ ट्रांसफ़र के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं, चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। आनंद, शक्ति और शांति की किसी को अनुभूति कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। अब तक विशेष 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वे कौन सी है? एक स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरी स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति।
इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई न कोई रुकावट पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है। दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। जहाँ पहले मैं होना चाहिए, वहाँ पहले आप है। 18 अप्रैल 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, इसीलिए वह सतोप्रधान से तमोप्रधान नहीं बनते हैं। सब आत्माएं जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है। जब पतित बन जाती है, तब पतित पावन बाप पावन बनाने आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित बनती है। माया ही पतित बनाती है, दुख देती है। माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य तो माया का अर्थ ही नहीं समझते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार पढ़ाई में भी परिवर्तन अवश्य होगा। बाबा हमको पढ़ाते हैं तो पढ़ाई में भी परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन होता रहता है और होता रहेगा। बाबा स्वयं कहते हैं, पहले क्लास में ICS की पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए पढ़ाई में भी परिवर्तन अवश्य होता रहेगा। पहले बाबा ने आत्मा को अंगुष्ठाकार कहा, अभी बिंदु रूप कहते हैं। ऐसे ही कई और बातों में भी परिवर्तन होता रहेगा। पढ़ने वाली आत्माओं की समझ में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समझने की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पढ़ाई की गहराई और महत्व समझ में आता जाता है। अनेक बातें जो बाबा ने पहले समझाई है, परंतु उस समय हमको समझ में नहीं आई, अब समझ में आती है। 2 फरवरी 1976 के अव्यक्त महावाक्य। ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्वविनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले, भक्तों को अल्पकाल के अंतिम फल को महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता, बाप समान देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दो फरवरी 1976 के अव्यक्त महावाक्य टीचर्स प्रति। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियाँ होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्तों का
आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आए तो मैं उनके गले की माला बनूं। परिवर्तन की प्रक्रिया और अंतिम स्थिति। बाबा ने कहा है, जब परिवर्तन की अंतिम घड़ी आएगी तो 5 तत्व और 5 विकार अपने फुल फोर्स पर वार करेंगे। उस समय जिन आत्माओं की पुण्य की पूंजी जमा होगी, अर्थात जिन्होंने पहले से श्रेष्ठ कर्म करके अपना खाता जमा किया होगा, अशरीरीपन का अच्छा अभ्यास किया होगा, देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा होंगे, परमात्मा पिता के साथ पूरे प्रीत बुद्धि होंगे, वे ही अंतिम विनाश के दृश्य को देख सकेंगे और अंत समय परमात्मा की याद में शांति से देह का त्याग करके परमात्मा के साथ घर वापस जाएंगे और फिर आकर नए कल्प अर्थात सतयुग में एडवांस जन्म लेंगे। यज्ञ का सारा इतिहास और विश्व का सारा इतिहास अभी हमारे सामने है, अर्थात हमको दोनों की जानकारी है। यज्ञ की स्थापना में 14 साल की भट्टी रही। उस समय सृष्टि चक्र का ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, परंतु बाबा पर निश्चय दृढ़ था। बाबा ने बड़े प्यार से सबको पढ़ाया, प्यार से सबकी पालना की और पुरुषार्थ के लिए सबको प्रेरणा दी। बाबा ने समय समय पर पढ़ाई की परीक्षा की भी बात कही थी, जो परीक्षा बेगरी पार्ट के रूप में सामने आई। उस परीक्षा को हर एक ने अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ के आधार पर पास किया। कोई यथार्थ पुरुषार्थ न करने के कारण फेल भी हो गए। अभी तो हम देखते हैं वे सभी पुरुषार्थी एडवांस पार्टी में चले गए, कुछ गिनती के ही बचे हैं। यज्ञ में और विश्व के परिवर्तन का सब परिदृश्य हमारे सामने है। विश्व परिवर्तन का सब राज और यज्ञ की स्थापना से अब तक के परिवर्तन का सब राज देखते हुए साइंस एवं टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित विभिन्न साधनों की यज्ञ में और विश्व में भरमार को देखते हुए हम अपनी स्थिति को देखें कि जब हमारे सामने परीक्षा आएगी तो हम उसमें पास होंगे, और पास होंगे तो किस नंबर में पास होंगे। हम अपनी स्थिति को देखें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह अच्छा होगा। इस सत्य को स्वीकार कर उस समय हम सदा अचल, अडोल और हर्षित रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहेंगे, जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति में रहेंगे। जब आत्मा यथार्थ ज्ञान की धारणा कर देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है, तो उसका संबंध परमात्मा से जुड़ता है। वह परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान, गुण, शक्तियों का चिंतन करती है, तो उसको जो सुख की अनुभूति होती है उसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है।
क्योंकि उसमें इंद्रिय सुख साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 5 मई 1977 के अव्यक्त महावाक्य ग्रुप के प्रति। त्रिकालदर्शी बन सदा निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। वह अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। ईश्वरीय महावाक्यों का विश्लेषण। यथार्थ सत्य को भूलकर हम विनाश के लिए उत्सुक, विनाश की प्रतीक्षा में या विनाश से भयभीत तो नहीं है। हम इच्छा आकांक्षाओं के वशीभूत तो नहीं है, अर्थात हमारी कोई ऐसी अपूर्ण इच्छाएं तो नहीं है जिनके लिए हम जी रहे हैं। हम किसी विकार के वशीभूत तो नहीं है जो हमको अंतिम परीक्षा में फेल कर दे। हम राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, हीनता, शुभ अशुभ की आशंका से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में है, क्योंकि ये ही अंतिम परीक्षा में बाधक बनेंगे। हम विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा कर साक्षी स्थिति में अपने और सर्व आत्माओं के पार्ट को देखते हुए ट्रस्टी होकर अपना पार्ट बजा रहे हैं। हमको बाबा के साथ का और उनकी छत्र छाया का अनुभव हो रहा है। सर्व आत्माओं के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभ कामना है। हम विश्व कल्याण के कर्तव्य में तत्पर हैं। हम अपनी स्थिति और अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है। जैसे 14 साल की भट्टी वाले भट्टी में मौज में थे, फिर अचानक जब परीक्षा हुई तो सबने अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ के आधार पर पास की। वैसे ही बाबा हमको अभी सब प्रकार की पालना दे रहा है, परंतु हमारी भी परीक्षा निश्चित होगी, तो हम उस परीक्षा में पास होंगे, और होंगे तो किस नंबर से पास होंगे, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई पास नहीं हो सकता है। अंतिम समय एक बाप ही सामने रहे या परम धाम का दृश्य सामने, अर्थात आत्मा का ज्योति स्वरूप सामने हो, परंतु वर्तमान समय शरीर छोड़ने वालों के सामने परम धाम या बिंदु रूप शिव बाबा याद नहीं रह सकता, क्योंकि अभी हम परम धाम नहीं जा सकते। वह तो अंतिम विनाश के समय ही रहेगा। अभी अव्यक्त बाप दादा और संगम युगी कर्तव्य अर्थात सेवा याद रहेगा, क्योंकि अभी जो जाते हैं वे एडवांस पार्टी में जन्म लेकर नए विश्व की रचना का कर्तव्य करेंगे, और उनकी पालना या सहयोग अव्यक्त बाप दादा से मिलेगा। यदि अंत समय हमारी संगम युगी स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियों में आसक्ति होगी,
तो वह भी हमको बाप की याद में शरीर छोड़ने में बाधक होगी। उसके लिए भी हमको परिवर्तन की प्रक्रिया को बुद्धि में रखना होगा, क्योंकि इस विनाशी शरीर को तो छोड़ना ही होगा। यद्यपि यह संगम युगी जीवन ऊंचते ऊंच है, परम प्राप्तियों से परिपूर्ण है, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया अनुसार सदा काल तो यह संगम युगी शरीर या यह जीवन नहीं रह सकता है। अभी आत्मा को संगम की परम प्राप्ति, परमात्मा और ज्ञान तथा ईश्वरीय सेवा से प्राप्त साधनों और मान शान में आसक्ति है। इसीलिए इन आत्माओं को एडवांस पार्टी में जाना ही होगा, परंतु वहाँ यह ज्ञान भूल जाएगा। एडवांस पार्टी में जाने वालों को अव्यक्त बाप दादा का सहयोग मिलेगा और चढ़ती कला का समय होने के कारण साधन, संपत्ति, मान शान अवश्य मिलेगा, जिसके आधार पर वे विश्व नवनिर्माण का संगम युगी कर्तव्य संपन्न करेंगे। और जब एडवांस पार्टी का शरीर छोड़ेंगे तो शिव बाबा और परम धाम याद आएगा, क्योंकि उस समय उनको परम धाम जाना है और वह उनके संस्कार में पहले से मर्ज है, परंतु वहाँ और सब ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। जब जगदीश भाई बीमार थे, उस समय उन्होंने अव्यक्त बाप दादा को कहा कि बाबा, हम आपको प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। तो बाबा ने कहा था वह भी हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। अर्थात एडवांस पार्टी वाली आत्माएं सेवा का संस्कार और स्मृति लेकर शरीर छोड़ती है। बाबा ने दादी जी के शरीर छोड़ने के समय एडवांस पार्टी वालों के लिए कहा था कि वे सेवा का संस्कार लेकर गए हैं, इसीलिए सेवा में ही रहते हैं। अट्ठाईस अप्रैल 1977 के अव्यक्त महावाक्य। प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी विकार का अंश न हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर इनमें कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। भाग्य का आधार है सर्व प्राप्तियाँ। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। समझा? विश्व नाटक की वास्तविकता पर विचार करें तो इसमें न किसी की महिमा है और न ही किसी का दोष है। इसीलिए किसी भी आत्मा के गुण धर्मों से प्रभावित होने का कोई आधार नहीं है। सारे खेल को साक्षी होकर देखना है। परमात्मा को भी याद करने की आवश्यकता इसीलिए है कि हमको उनके समान बनना है और घर जाना है। परमात्मा ने ही यह ज्ञान दिया है। प्रश्न है, अभी संगम युग पर बाबा से हमको जो स्थूल सूक्ष्म साधन संपत्ति के रूप में परम प्राप्तियां हैं, जो हमको परम शांति, परम शक्ति, परमानंद, परम सुख को अनुभव कराने वाली है, उनको पाकर भी हम उस अनुभूति को नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उत्तर है,
परमात्मा से हमको जो स्थूल सूक्ष्म साधन संपत्ति मिली है, उसके महत्व को हम यथार्थ रीति अनुभूति नहीं कर रहे हैं और बाबा ने जो पुरुषार्थ बताया है वह नहीं कर रहे हैं, जिससे उससे प्राप्त होने वाली परम अनुभूति नहीं कर रहे हैं। इस संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति न होना सिद्ध करता है कि हमने संगम की परम प्राप्तियों के महत्व को नहीं जाना है और बाबा का बताया हुआ पुरुषार्थ यथार्थ रीति नहीं किया है। बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है परम प्राप्तियों की अनुभूति का साधन है और हमारी स्थिति का दर्पण भी है। यदि हम संगम युग की परम प्राप्तियों की अनुभूति नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो अवश्य ही हम व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ खान पान, अधिक खान पान, व्यर्थ संग, विलासतापूर्ण जीवन में, शुभा अशुभ की आशंका में, इच्छा आकांक्षाओं आदि में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम यह अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हमको यथार्थ चिंतन करके इस संगम युग की परम प्राप्तियों के महत्व को अनुभव करना है, तब ही हम उनके सुख को अनुभव कर सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।